हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और कोशिश रहेगी कि जो आपकी थ्योरी रिवीजन भी है इस पोर्शन की वो इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? अगर कोई मान लो लेट्स सपोज देयर इज़ अ मेटल सरफेस, अगर उस मेटल सरफेस के ऊपर किसी फ्रीक्वेंसी की हम लाइट फॉल करवाएं तो उस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लग जाएं, इलेक्ट्रॉन की एमिशन होने स्टार्ट हो जाए, तो इसे उस इफ़ेक्ट को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अगर हमने इसको डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं द emission of electrons from the surface of metal, from the surface of metal। इलेक्ट्रॉन्स कब इमिट होंगे? जब कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर फॉल करवाई। लेट्स सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू हम बोल देते हैं, तो एच म्यू एनर्जी होगी। द emission of electrons from the surface of metal when light of suitable frequency falls on metal surface is called photoelectric effect, जब ये लाइट फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे किसी मेटल सरफेस में से, और इसी सारी प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, उनको हम नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको हम नाम देंगे, क्या है वो? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग गया, तो कुछ ना कुछ करंट आएगा, और जो करंट आएगा उस टाइम पे जो करंट आएगा उसको हम नाम दे देंगे फोटो करंट का। तो एडिशनल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन के एक टाइप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके कुछ और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि थर्मोनिक एमिशन। थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन, थर्मोनिक एमिशन, थर्मल रिलेटेड टू टेम्परेचर। इसमें क्या है कि जब किसी मेटल सरफेस को हम हीट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, तो उस टाइप ऑफ एमिशन को हम बोलते हैं थर्मोनिक एमिशन। और फोटो में क्या है? इलेक्ट्रॉन, फोटो रिलेटेड टू लाइट। जब कोई भी लाइट फॉल करवाएंगे तब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोल सकते हैं। फील्ड एमिशन होती है। फील्ड एमिशन क्या है? कई बार पूछा जा सकता है, फील्ड एमिशन क्या होती है? फील्ड एमिशन क्या है कि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो क्या हो जाएगा? मीन्स उसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो उस टाइप ऑफ एमिशन को हम नाम दे देते हैं फील्ड एमिशन का। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आप देख ही लिया, जब लाइट को फॉल करवाएंगे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, तो उस तरह की एमिशन को हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोल सकते हैं, और जो पूरा इफेक्ट है उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, होप सो ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म वर्क फंक्शन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वर्क फंक्शन क्या होता है? देखो यहाँ पे लाइट फॉल करवाई थी, क्या ये कोई भी लाइट फॉल हो जाए, कोई भी लाइट हम मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करवाएं, तो क्या ये हमेशा ही इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे या हमेशा नहीं होंगे?
तो उसका अगर आंसर आपके पास है तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो, वर्क फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो वर्क फंक्शन बेटा क्या है, ये देखो जो लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी म्यू है और जो टोटल एनर्जी बन रही है मेरे पास वो बन रही है एच म्यू। तो एक मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू होएगी ना, कि एक मिनिमम टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपने सेट कर दी, मिनिमम टू मिनिमम एनर्जी की वैल्यू आपने सेट कर दी कि अगर इस एनर्जी से कम एनर्जी की लाइट फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे, अगर इस एनर्जी के इक्विवेलेंट और इस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की लाइट फॉल करेगी तभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल सरफेस में से बाहर आएंगे। तो उसी मिनिमम एनर्जी को हमने नाम दे दिया वर्क फंक्शन का। देखो मान लो मैंने फिक्स कर दिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर एनर्जी आ रही है तभी तो एमिशन होएगा, अगर इससे कम लाइक 9.8 9 इस तरह की एनर्जी आ रही है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होएगा। मीन्स किसी मेटल के लिए मिनिमम एनर्जी मैंने दे दी कि इसके इक्विवेलेंट और इससे ज़्यादा आएगी तभी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होएंगे, उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैंने नाम दे दिया वर्क फंक्शन का। तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। वर्क फंक्शन इज बेसिकली द मिनिमम एनर्जी required by an electron to escape from metal surface तो उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ओके, तो वर्क फंक्शन ऑलवेज हम मेज़र करेंगे इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एडिशनल याद रखना, ऑलवेज इसको मेज़र किया जाता है, मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV। ये वर्क फंक्शन जो है ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है, हर एक मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन की वैल्यू होएगी, ये डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। लाइक कोई भी अलग अलग मेटल्स हैं, अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होएगी। तो ये हो गया हमारा वर्क फंक्शन। होप सो ये क्लियर हो गया होएगा। ओनली क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, कोशिश करूंगा कि इन क्वेश्चंस के थ्रू ही जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो आपके रिवाइज हो जाएं। तो नेक्स्ट आ गया जी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, उसका एक रफ सा डायग्राम पहले मैं बना लेता हूँ। ये लेट्स सपोज मेरा कैथोड हो जाता है और ये मैं उसको एनोड मान लेता हूँ और इसको मैंने सर्किट से इस तरह रफली कनेक्ट कर लिया। वैसे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो रफली मैंने सर्किट से इसको कनेक्ट कर लिया। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एग्जैक्ट डायग्राम आप NCERT के बुक से देख सकते हो। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, एनोड कैथोड के ऊपर मैंने लाइट फॉल करवाऊँगा मैं, तभी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करेंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है भाई। देखो ये जो कैथोड है इसका कोई ना कोई पोटेंशियल होएगा, तो अगर मान लो ये कैथोड 0 पोटेंशियल पे है, सॉरी एनोड का कोई ना कोई पोटेंशियल होएगा। एनोड के पोटेंशियल से ही मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल जो टर्म है उसको डिफाइन करूँगा। मान लो अगर एनोड 0 पोटेंशियल पे है, मैंने इस कैथोड के ऊपर क्या किया, मैंने लाइट फॉल करवा दी, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन एमिट होके इस तरह मूव करने लग गए। किसकी तरफ? एनोड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो
मूव करने स्टार्ट हो गए। अगर एनोड ज़ीरो पोटेंशियल पे है तब तो इलेक्ट्रॉन इजीली जा रहे हैं, लाइट फॉल कर रही है कैथोड के ऊपर और इलेक्ट्रॉन क्या है, अमिट होके एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ क्या है, करंट आ रहा है, सर्किट में कुछ ना कुछ करंट आ रहा है। तो हम लिखेंगे एनोड जब ज़ीरो पोटेंशियल पे है तो फोटो करंट, कुछ ना कुछ करंट जा रहा है। फोटो करंट इज नॉट ज़ीरो, फोटो करंट इज नॉट ज़ीरो, कुछ ना कुछ करंट जा रहा है। मैं इस तरह ग्राफ बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिया यहाँ पे करंट, फोटो करंट। फोटो करंट आपको बता दिया क्योंकि लाइट के कारण आ रहा है। ये मैंने लिख लिया एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल। ओके, तो जब ज़ीरो पोटेंशियल पे है, ज़ीरो पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल वाली एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई के ऊपर ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैंने लिख लिया कि करंट की वैल्यू आ रही है। जब एनोड का पोटेंशियल इस लाइन पे ज़ीरो ही रहेगा तो करंट आ गया, ये ग्रीन कलर वाली डॉट, इतना करंट आ रहा है। जब हमारा एनोड जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल बना दिया मैंने, पॉजिटिव पोटेंशियल बना दिया। एनोड देखो जितना पॉजिटिव होएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला जो चार्ज है वो नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। एनोड जितना पॉजिटिव होएगा तो उतना ही जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा और करंट जो है वो ज़्यादा होएगा, करंट जो है वो ज़्यादा होएगा, अट्रैक्ट करेगा। जब एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल पे है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और करंट जो है वो इंक्रीज़ करेगा। जितना पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे करंट उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये उतना ही इंक्रीज अट्रैक्ट करता जाएगा। पर एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है, इस तरह इंक्रीज होता गया, बट एक वैल्यू आ गई कि इससे ज़्यादा ये नहीं इंक्रीज हो रहा करंट, तो उसको हम सैचुरेशन वैल्यू बोल देते हैं। सैचुरेशन करंट का हम नाम दे देते हैं सैचुरेशन करंट। उसके बाद करंट जो है उस पॉजिटिव पोटेंशियल के बाद करंट कांस्टेंट रह जाता है। अगर मैं इसको नेगेटिव बना लूँ, एनोड का पोटेंशियल मैं नेगेटिव दे दूँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव को ये रिपेल ही करेगा ना। हाँ, पहले थोड़ा कम नेगेटिव था, रिपेल तो किया, करंट डिक्रीज होने लग गया और एक ऐसी वैल्यू आई, ऐसी नेगेटिव वैल्यू आई जहाँ पे जाके जो ये इलेक्ट्रॉन को इतना रिपेल कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पा रहे, इस प्लेट से बाहर ही नहीं आ पा रहे। तो वहाँ पे जो लिख लिया मैंने, उसी पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल को मैं नाम दे दूंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का, उसी नेगेटिव पोटेंशियल को मैं नाम दे दूंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का। एनोड को नेगेटिव बना दिया और नेगेटिव बनाते गए और एक वैल्यू आई, मिनिमम वैल्यू आई, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स ज़ीरो, तो उसको हमने नाम दे दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को अब डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ मिनिमम वैल्यू। इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ज़ीरो पोटेंशियल एनोड का, पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अभी हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बेसिकली मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, minimum value of negative potential given to anode, एनोड का ही पोटेंशियल चेंज किया है हमने, with respect to cathode at which photoelectric current becomes zero, तो उसी को नाम दे दिया इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टेट आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये रिलेटेड टर्म्स हैं। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखो जी। आपने अभी तक क्या पढ़ लिया कि ये एक मेटल सरफेस है, इसके ऊपर कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करवाई, या उस मिनिमम से ज़्यादा भी हो सकती है, वर्क फंक्शन हमने जिसको डिफ़ाइन किया था। तो मान लो इसका जो वर्क फंक्शन है वो एच म्यू नॉट है। एच म्यू नॉट इज़ अ वर्क फंक्शन। आपको पता है कि अगर आप वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट फॉल करवाओगे तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होएगा, या इक्विवेलेंट वर्क फंक्शन के इक्वल वाली लाइट तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होएगा। अगर कम एनर्जी वाली लाइट फॉल करवाओगे तो एमिशन नहीं होएगा। तो मैंने लेट्स सपोज मैंने म्यू फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जिसकी एनर्जी एच म्यू है वो फॉल करवाई। एच म्यू इज़ ग्रेटर देन एच म्यू नॉट, वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। तो ऐसे आ गया एच म्यू, इसका वर्क फंक्शन हो गया एच म्यू नॉट, एच म्यू की लाइट आ गई और वो ज़्यादा है। देखो मान लो मैंने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली लाइट फॉल करवा दी, इसका वर्क फंक्शन ओनली 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो यूज़ हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से बाहर निकालने में। बाकी जो 5 बच गई वो कहाँ जाएगी? जो 5 बच गई वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इट मीन्स 15 तो यूज़ हो गई बाहर निकालने में और रेस्ट जो है वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। चलो मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट और जो म्यू नॉट है दैट म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट फॉल करवाई, तो एच म्यू नॉट एनर्जी जो है ये यूज़ हो गई टू जस्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, जस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस। और बाकी जो बच गई, रेस्ट जो बच गई, रेस्ट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, रेस्ट जो हो गई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो अभी लिख लेते हैं टोटल एच म्यू नॉट एनर्जी आई थी, एच म्यू एनर्जी आई थी, वो एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गई। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। एच म्यू नॉट को आप वर्क फंक्शन भी बोल सकते हो, एच म्यू माइनस 5, 5 इज अ सिंबल ऑफ वर्क फंक्शन, 5 is a symbol of work function. So this is Einstein's photoelectric equation. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिलेटेड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिफाइन थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए हमें, वो मैंने लिख लिया था एच म्यू नॉट, और इसके इक्विवेलेंट जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है लाइट की होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेटल सरफेस में से, तो उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम नाम दे देते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का। उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम नाम दे देते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का। इसको डिफाइन कर सकते हैं अगर डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हो? फॉर अ गिवन मेटल सरफेस, फॉर अ गिवन मेटल सरफेस there exists certain minimum
frequency below which no photoelectric emission takes place. No photoelectric emission takes place is called threshold frequency. Is called threshold frequency. Mu naught is a threshold frequency, h is a Planck's constant, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट जो एनर्जी बन जाती है एच म्यू नॉट, उसी को हम नाम दे देते हैं वर्क फंक्शन का. उसी को हम नाम दे देते हैं वर्क फंक्शन का. ओके, नेक्स्ट आज की वीडियो में इतना ही करेंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ज़्यादा लेंथ लंबी नहीं करूँगा और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज कर लेना. आज की वीडियो में इतना ही. अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. थैंक यू.